हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10th मैथ वास्तविक संख्या। जो पहले आज तक इससे पहले कभी नहीं पढ़े हैं वो भी आज समझ जाएंगे कि वास्तविक संख्या क्या है और यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है। ये एक तरह से मान लीजिए कि पूरा हम शुरू से जीरो लेवल से आप लोग के बीच इस वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो देखिए, वास्तविक संख्या क्या है कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें एक चीज का चर्चा आया कि वास्तविक संख्या जो है वो दो पार्ट में टूटा। कौन कौन? एक परमेय, दूसरा अपरमेय। हम यहाँ पर इसको तोड़ देंगे कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या के मेल से जो संख्या बनता है उसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो याद रखेंगे कि वास्तविक जो संख्या होता है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों के मिला के बनता है। वास्तविक संख्या किससे बनता है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों के मिला क्या बनता है? वास्तविक संख्या बनता है। तो अब हम इसमें जानेंगे परमेय संख्या क्या है। परमेय संख्या, तो परमेय संख्या को कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वैसी संख्या जिसे p बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय संख्या कहते हैं, और जिसे नहीं लिख सकते हैं अपरमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, परमेय संख्या क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या, क्या बोलेंगे? वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके। p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे परमेय संख्या कहते हैं। इसमें एक और है कंडीशन, इसके लिए क्या होना चाहिए? इसके लिए q का जो मान होगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर हो जाएगा इसका मतलब होगा क्या? कि संख्या फाइंड नहीं है, यानी नॉट फाइंड। इसका मतलब क्या? अपरिभाषित। तो याद रखेंगे कि वैसी संख्या जिसे हम p बट्टा क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा p और q बराबर 0 ना हो उसे क्या कहते हैं? परमेय संख्या।